आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस राशियों के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके लिए आज हम खास क्या लेकर आए हैं। चाहे वह विशेष चर्चा हो, चाहे तिथि पर्व की जानकारी, चाहे वह आपके जन्मदिन को लेकर बातचीत। तो आइए सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 4 सितंबर शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:08 पर, शाम को अस्त 6:42 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र पुष्य और योग वरिधान। सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय 9:17 से 10:51 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 12 में से लेकर 12:50 तक रहेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। धन को तिजोरी में रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी का स्थान कुबेर देव का स्थान है। तिजोरी में धन की देवी मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए तिजोरी का स्थान शुभ दिशा और स्थान में होना चाहिए। मान्यता है कि तिजोरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के धन में वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी धन की वृद्धि हो, घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, तो तिजोरी में एक पीपल का पत्ता रखें। इस पत्ते में सिंदूर से स्वस्तिक का निशान बनाएं। ये प्रक्रिया आपको लगातार 5 शनिवार करनी होगी। इससे आपकी तिजोरी हमेशा रुपयों से भरी रहेगी। धन की कमी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन रुपए रखने के स्थान में 7 हल्दी की गांठ रखें। इसे रखने से पहले हल्दी को बृहस्पति देव के सामने रखें और उसके बाद विष्णु जी को कोई भी सिद्ध मंत्र 108 बार पढ़कर इसे अभिमंत्रित कर लें। इसके बाद इसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तिजोरी को रखते समय जिस जगह आप धन रखते हो उस स्थान पर दिशा का ध्यान अवश्य रखें। तिजोरी जब पैसे रखने की अलमारी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर इस तरह रखें कि उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुले। तिजोरी का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। जिस स्थान पर तिजोरी रखी हो वहां पर हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छ स्थान पर ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। तिजोरी या जहां पैसे रखते हो उस अलमारी का दरवाजा कभी वॉशरूम के सामने नहीं होना चाहिए, नहीं तो धन का संचय होने में समस्याएं आती हैं। तिजोरी, पर्स या पैसे रखने के स्थान को कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। तिजोरी में एक शीशा इस तरह से लगाना चाहिए कि धन का प्रतिबिंब दिखता रहे। इसी तरह से आप अपने पर्स में भी एक छोटा सा शीशा रख सकते हैं। और वास्तु के अनुसार तिजोरी के ऊपर किसी भी तरह का वजन या सामान नहीं रखना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। और तिजोरी के आसपास जाले नहीं लगने चाहिए। अगर जाले लग जाएं तो तुरंत साफ कर देने चाहिए। साथ ही कभी भी तिजोरी को गंदे हाथों से न छुएं। जब भी धन निकालना या रखना हो तो पहले अपने पैरों से जूते चप्पल निकाल दें और हाथ पैरों को स्वच्छ करके ही पैसे निकालें। तो अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को मानते हैं तो आपको कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। और आपको जहां पर बताते चलें कि शनिवार के दिन यानी कि आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे, जो कि हम लगभग पिछले 18 वर्षों से इसे लाइव करते आ रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों से संपर्क करें और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, चाहे वह आपके रिश्तेदार हों, चाहे आप कोई भी। तो आप हमारा ये कार्यक्रम आज शाम 5:30 से 6:30 बजे देखना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज बेवजह की चिंता प्रदर्शन खराब कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि मन में असंतोष का भाव मार्ग से विचलित कर दे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको बेहतर मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ
आज विश्वास बैठाने में कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई पर अधिक फोकस करने वाला हो सकता है। युवा कैरियर के लिए थोड़ा और गंभीरता से सोचें। कमर दर्द की तकलीफ फिर उभर सकती है। घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों से बेवजह का सवाल जवाब ना करें, बल्कि उनके बताए गए कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। खुदरा कारोबारियों को आज लाभ में कमी रहने वाली, लेकिन इससे निराश ना हो। स्टेशनरी का काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। वही नौकरी खोज रहे युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने की जरूरत। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और वर्कआउट को किसी सूरत में स्किप ना करें। आज भगवत भजन करें। संभव हो तो हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन जहां एक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा तो वहीं दूसरे घर में किसी के आगमन से मन प्रसन्न होगा। सोशल मीडिया पर मित्र मंडली लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए आपको समाज से एक्टिव भी रहना होगा। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सावधान रहें। यदि कहीं आवेदन दिया है तो वहां से कॉल आ सकती है। व्यापार को लेकर संदेह रहने वाला, जिससे व्यवसाय की स्थितियां थोड़ी उलझी हुई लगेंगी। अस्थमा के रोगियों को ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना होगा। इसमें विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखें। परिवार वालों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन लाभ और हानि को लेकर सावधान रहें। यदि ऑफिस में कामकाज का दबाव बढ़ रहा है तो कॉमेडी, मूवी या संगीत के साथ मनोरंजन करने वाले, मानसिक थकावट को कम करने वाले कार्यक्रम देखें। केमिस्ट लोगों को कानूनी कार्रवाई के प्रति सावधानी रखनी होगी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आ सकती है। युवा वर्ग को व्यर्थ तैश में आने की बजाय समझदारी से फैसले लेने होंगे। सेहत में सीने और पैर दर्द परेशान कर सकते हैं। साइटिका के मरीज भी सावधानी बरतें। संध्या के समय घर में आरती और हवन कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन धैर्य का दामन छूटने ना दें, क्योंकि अचानक कार्यभार बढ़ेगा जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मियों और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाते रहें। साथ ही किसी पर पर्सनल कमेंट ना करें। ऑनलाइन कारोबार करने वाले व्यापारियों को मुनाफे के बेहतर मौके बन रहे हैं। ध्यान रहे, ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। युवा वर्ग को कैरियर को लेकर मिल रही सलाह या चर्चा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। हेल्थ को देखते हुए आलस से दूर रहें। सुबह जल्दी उठकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। छोटी बहन की ओर से शुभ सूचना मिलने की संभावना। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंस बनते हुए कार्य बिगाड़ सकता है। पुराना धन अच्छे ब्याज दर पर वापस मिलने की उम्मीद। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज विदेशी कंपनियों से बेहतर पैकेज के ऑफर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बड़े के सुझावों को गंभीरता से लेना होगा। जिन युवाओं को कला जगत में रुचि है उन्हें अब आगे बढ़ना होगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिभा को निखारने की दिशा में कार्य करते हुए नजर आएंगे। सेहत में यदि आप कई दिनों से बीमार चल रहे हैं तो किसी अन्य डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलने की जरूरत। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिप्रा से। आज के दिन संतुलन बनाकर चलना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिले तो बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की ना सोचने वाले जल्दबाजी में निर्णय ना लें। टेली कम्युनिकेशन की नौकरी करने वालों ग्राहकों से आज नरमी से पेश आएं। व्यापारिक मामलों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है। बिजनेस पार्टनर से तालमेल बनाकर चले।
इस दौरान विवाद करना व्यापार को सीधे हानि पहुंचा सकता है। युवा वर्ग एकाग्रता को मजबूती से बनाए रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें। परिवार में सदस्यों के प्रति द्वेष व अहंकार की भावनाओं को स्थान न बनाने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अनजान व्यक्तियों के कहने पर निवेश न करें। आर्थिक नुकसान की आशंका। आईटीआई सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, प्रयासों को तेज करें। लोहे के कारोबारियों को पुराने निवेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें गर्म पानी और काढ़े आदि का प्रयोग बढ़ाना होगा। ध्यान रहे बेवजह किसी पर क्रोध ना करें, ऐसा करने से आप मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। संतान के प्रगति का शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। कुल से अच्छी खबर मिलने की संभावना। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन बड़े लोग यदि किन्हीं बातों को लेकर आपसे नाराज हैं तो पहल कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऑफिस के कार्यों को रीचेक जरूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चलते कार्यों में कोई कमी रह जाए। व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी की वजह से स्टॉक में कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग दौड़ टूक बोलकर किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हेल्थ में जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें आज से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है, वहीं परिवार में विवादित मामलों को सुलझाना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मौज मस्ती के साथ दिन को करने की सलाह। हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं। फंसे हुए कार्यों के निपटने से मन शांत होगा। ऑफिस में उच्च अधिकारी यदि उम्र में भ्रष्ट हैं तो उनके मान सम्मान में कमी ना रखें। अधीनस्थों के लिए आपकी महत्वपूर्ण राय कारगर साबित होगी। खुदरा व्यापारियों में नुकसान होने की शंका बनी हुई है। युवाओं को मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इन्फेक्शन करवा सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन्हें सजग रहने की सलाह। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सामाजिक जीवन में योगदान बढ़ाएं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग प्रदर्शन अच्छा रखें तो वही नए प्रोजेक्ट पर भी काम करने का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन प्रदर्शन को प्रतिस्पर्धियों से किसी सूरत में कमजोर ना पड़ने दें। खुदरा कारोबारियों को आज बड़े सौदे करने से बचने की जरूरत होगी। युवा समय का मूल समझकर काम करें। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। मौसम को देखकर स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट की आशंका। सेहत में परेशानी बनने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र के घर पर आना भी हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कठोर मेहनत को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। हनुमान जी सभी संकटों को हर लेंगे। ऑफिशियल कार्यों में अपनों को अपडेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे। नए व्यापार की शुरुआत से पहले उसको समझ लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट में दर्द व एसिडिटी की समस्या रहेगी, इसलिए आज तरल पदार्थों का सेवन करना उत्तम रहेगा। यदि आप नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर हैं तो सदस्यों से फोन पर हाल चाल लेते रहें। ननिहाल पक्ष से शोक समाचार मिलने की आशंका। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।